लोगों को जीवनावश्यक चीजें जैसे कि राशन, दूध और मटन शॉप लॉकडाउन में भी शुरू रखने का फैसला सरकार ने लिया था, जिसे वापस लेकर सिर्फ दोपहर 1 बजे तक ही दुकान शुरू रखने का फैसला मनपा आयुक्त की ओर से लिया गया है। शहर में इस फैसले का पालन कड़ाई से किया जा रहा है। शहर के किराना ओली गांधीबाग परिसर में भी किराना दुकान बंद रखे गए थे। साथ ही इस लॉकडाउन से जनता को क्या परेशानी हो रही है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। देखते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। शहर में जो लॉकडाउन लागू किया है उसका आज तीसरा दिन है। हम खड़े हैं किराना ओली में। शहर का प्रसिद्ध स्थान है जो किराना ओली है। आप देख सकते हैं किस प्रकार ये जो बंद है, बंद में सारी दुकानें बंद की गई है। आज से जो है राधाकृष्णन बी जो मनपा आयुक्त है, उन्होंने कहा है कि आज जो बुधवार से तीसरे दिन से शहर में सभी दुकानें जिसमें जो शुरू रखने का फैसला लिया गया था प्रशासन की ओर से, उसे बंद करने का दोपहर 1 बजे से बंद करने का आदेश आज जारी किया है। उसका ही पालन करते हुए जो मार्केट के दुकान है वो दिख रही है। आज शहर में सभी दुकानें 1 बजे से बंद की है। इस बीच लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है या फिर उनके क्या स्थिति है, ये जानने हम आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या स्थिति है इस लॉकडाउन में, उनको क्या परेशानी हो रही है। आप बैंक क्षेत्र में काम करते हो, मुझे बताइए कि क्या परेशानी हो रही है आपको। सर, बैंक क्षेत्र में ऐसा है कि जो गरीब व्यापारी वर्ग है या छोटे मोटे लोग हैं, उनको प्रॉब्लम्स इतनी जा रही है, उनको पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, उनके बिज़नेस नहीं हो पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। और कैसा है, ये सारी चीज़ें ना होने से उनके प्रॉब्लम्स इतने बढ़ चुके हैं अभी जिसके कोई हद नहीं है। और इसमें बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत अच्छा असर गिरा हुआ है कि बैंकिंग सेक्टर भी उभर नहीं पा रहा है इस प्रॉब्लम की वजह से। मैं तो गवर्नमेंट से यही विनती करूँगा कि जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सुलझाया जाए। जितना हो सके पब्लिक ने भी इसको कोऑपरेट करना चाहिए। कोविड की सिचुएशन है, इसको संभल के ही चलना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र, इसका उपयोग भी करना चाहिए। और जहाँ तक के हो सके वहाँ तक अपने परिवार को सेफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। और कड़े नियम ना रखते हुए थोड़ा नरमाई से ही पेश आए तो अच्छा है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की हालत ऐसी नहीं रही कि सारी चीज़ें संभाल सके। और दूसरी बात, भारत की भी ऐसी पोजीशन नहीं है बाहर तक कि फाइनेंशियल प्रोसेस से सारी चीज़ें कर सके। आप काम करते हो, आपको भी काफ़ी परेशानी होती होंगी। लॉकडाउन लगाया गया है, ऐसे में आपकी जो लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, आपकी भी आर्थिक स्थिति पे फ़र्क पड़ा होगा। क्या फ़र्क पड़ा है, किस तरह का हुआ? जो पब्लिक की आर्थिक स्थिति है वो हमारी भी स्थिति है और हम भी उन्हीं में से एक है। सिर्फ हमारा वर्किंग बैंकों में है, उनका वर्किंग कई बिज़नेस पे है, किसी और जगह हुए है। और सभी अपने हिसाब से वर्किंग कर रहे हैं, छोटे मोटे वर्किंग। और गरीब इसमें बहुत ज़्यादा पिस चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा गरीबों को कुछ ना कुछ बैंकों की तरफ से या उनकी जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए थोड़े गवर्नमेंट की तरफ से। और हार्डली अभी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम्स इतना बढ़ चुका है, अभी एकदम से लॉकडाउन लग चुका है। पालक मंत्री ने घोषित कर दिया एकदम से कि लॉकडाउन, तो लोग संभल नहीं पाए। वो सिचुएशन जो पहले थी 1 साल पहले, सेम आज वो हो गई है। अभी 21 तारीख को 1 साल हो जाएगा, फिर से वही सिचुएशन है। फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, प्रॉब्लम्स है, किसी के रिटर्न्स भरना, किसी को जो ऑनलाइन सेवा चालू करनी चाहिए, ऑनलाइन सेवा बंद है। ऑनलाइन सेवा चालू कीजिए, डिजिटल माध्यम चालू कीजिए, आप वर्किंग कीजिए उसके ऊपर में। और जहाँ तक कि हो सके थोड़ा टाइम लिमिट बढ़ा दीजिए, शाम को 7 बजे तक तो भी नॉमिनल रहना चाहिए, क्योंकि बंद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कि ये जो किराना ओली है आज बंद रखा गया है, कैसा माहौल है इस बीच? ये तो सरकार ने सोच समझ के रखा है, क्योंकि कोरोना के जो पेशेंट है बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ये तो पहले से ही करना चाहिए था इनको। और ये जो टाइम रखा है इन्होंने बहुत कम टाइम रखा है, ये 9 से 5 रखना चाहिए था कम से कम। लेकिन सरकार भी क्या करे, उनकी भी मजबूरी है। पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और जगह जगह जैसे घर घर में पेशेंट होते जा रहे हैं। कई लोगों को तो कोरोना हो के निकल चुके हो, लेकिन पता भी नहीं चला। अभी टेस्ट कर रहे हैं इसलिए पता चल रहा है। आज ये टेस्ट कर रहे हैं तो 2500 पेशेंट निकल रहे हैं, लेकिन नई भी टेस्ट कर रहे हैं तो 10-10 हज़ार पेशेंट है। ऐसा सोच के चलो, ये आगे स्थिति नहीं बिगड़ना चाहिए। तो सरकार ने जो इसका जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन आगे भी जैसे ये रोग बढ़ना नहीं चाहिए, तो सभी जनता को इसमें सहयोग करना चाहिए और ये रोग नहीं बढ़े, इसलिए सरकार को भी जैसे प्रयत्न करना चाहिए। इसके अलावा नागरिकों को भी जैसे बहुत मास्क पहनना चाहिए और अपने जो सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए।
आपको लगता है क्या ये जो लॉकडाउन लगाया गया है उसकी ज़रूरत लोगों को थी, या अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से अभी लॉकडाउन लगाना सही है? ये ज़रूरत थी या नहीं थी वो तो, जैसे अभी पेशेंट बढ़े इसलिए गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, और कई जगह जैसे पेशेंट भी नहीं बढ़ रहे तो वहाँ जैसे लॉकडाउन नहीं है। गांव में जैसे गांव में भी पेशेंट बढ़ रहे हैं इसलिए वहाँ पे भी लॉकडाउन जैसे कई कई जगह कर रहे हैं सरकार। तो ये उचित कदम जैसे जो उठाती है सरकार वो सोच समझ के उठाती है कभी कभी, लेकिन इसमें गरीबों का मरण हो जाता है। जो रोज़ कमाता है रोज़ खाता है उनकी हालत तो बद से बदतर होती जा रही है। तो सरकार ने ऐसे कुछ युवकों के लिए जैसे रोज़गार देना, या जैसे अभी तो रोज़गार जैसे करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए हैं तो उनको भी रोज़गार देने के कदम उठाने चाहिए सरकार को। तो उससे यानी ये रोग के साथ साथ आर्थिक भी संपन्न होगा भारत, नहीं तो भारत में बहुत तकलीफ होती जा रही है। हमारे साथ एक ऑटो चालक भी है, उनकी क्या स्थिति है? ऐसे में सरकार ने जो है ऑटो के आवागमन की परमिशन दी है मगर लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में ऑटो चालक हैं उन पर जो है उन भुखमरी की नौबत आई है, उनको क्या परेशानी हो रही है वो जानेंगे। मुझे बताइए अभी आज आप तीसरा दिन है, किस तरह का माहौल है? आपके काम में क्या अड़चने आ रही है? ये सवेरे से आता हूँ मैं चाय पी के, ये तो शाम को 6-7 बजे तक रहता है, लेकिन कुछ भी नहीं है, रुपया नहीं मिलता, आवक जावक नहीं है, लोग आ नहीं रही है। हाँ, दिन में भूखा पैसा रहना पड़ता, ऊपर से घर पे जाओ तो खाली हाथ से जाना पड़ता है, पेट्रोल डालना पड़ता है, 100 रुपये लीटर हो गए पेट्रोल, तो कहाँ से खाना खाएंगे, ये विचार आ गया। आपने आज दिन भर से जो काम किया है कितनी सवारी मारी है? सवेरे से मैंने 100 रुपये की सवारी मारा था, ऊपर से वो 100 रुपये का पेट्रोल डाल दिया, अभी कुछ ही थी भी। ऐसे में घर कैसे चलाओगे या फिर जो व्यवहार है वो कैसे चलाओगे? वो विचार आ गए सर, क्या क्या करेंगे? घर में अभी जाएंगे तो बोलेंगे पैसे दो, तो पैसे कहाँ से देंगे? ये गाड़ी है कि फाइनेंस है, कहाँ से भरेंगे? तो ऐसे में जो लॉकडाउन लगा है उसके बारे में आप क्या सोचते हो? इस समय में तो लॉकडाउन ठीक है, लेकिन कैसे पेशेंट बढ़े इसलिए लॉकडाउन लगा है, लेकिन हमारे को यानी दिक्कत हो रही ना, कोई पेशेंट न यानी कोई बाहर का आवक जावक नहीं है, कोई साधन के लिए हम कोई आएगा जाएंगे ऐसा विचार करते, लेकिन कुछ भी नहीं है। सवेरे से आते हैं शाम को खाली चले जाते हैं। लॉकडाउन तो ठीक है मगर एक बार सरकार ने जो है रोज़ खाना और रोज़ कमाना रोज़ खाना, ये जिन लोगों का ये व्यवहार है उनके बारे में सोचना चाहिए था। ऐसा ही लोगों का कहना है। सभी क्षेत्र पे जो है इस लॉकडाउन का असर पड़ रहा है, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार ने लॉकडाउन लगाने से पहले एक बार सोचना चाहिए था, यही लोगों का कहना है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं प्रकाश शुंकल और महाराष्ट्र TV 24 नागपुर।